नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है ज्ञानी गुरुजी के YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज की क्लास होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग। संविधान का भाग का जो दोस्तों ये टॉपिक है, यहां से हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं और ये टॉपिक बहुत ही रटने वाला टॉपिक है। लेकिन मैं आज इसको एकदम आसान तरीके से आप सभी को याद करवा दूंगा, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक के बेस पर ये पूरा का पूरा टॉपिक आप सभी को याद हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और वीडियो पर कोई भी ऐड आता है दोस्तों, तो प्लीज विनम्र निवेदन है, ऐड पूरा देख लिया करिए। बस विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि ऐड पूरा जरूर देखा करिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान का भाग, तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान बना था, मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि मूल संविधान जब था, जब संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ था, तो मूल संविधान में दोस्तों 22 भाग थे। लेकिन हमारा जो वर्तमान का संविधान है, तो हमारे वर्तमान संविधान में दोस्तों 25 भाग हैं। याद रखे रहिएगा, जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान के संविधान में दोस्तों 25 भाग हैं। ये समझे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि भाग 1 को कैसे याद करना है और भाग 1 में क्या लिखा गया है। तो संविधान का दोस्तों जो भाग 1 है, इसमें लिखा गया है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब केंद्र और राज्य को परिभाषित किया गया है भाग 1 में। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि संविधान का भाग 1 पूछा जाए, या संविधान की अनुसूची 1 पूछी जाए, या संविधान का अनुच्छेद 1 पूछा जाए, तो हमको तुरंत कहना है कि संविधान का जो 1 नंबर का चीज होता है, उसमें लिखा गया है राज्य तथा संघ को परिभाषित किया गया है, केंद्र और राज्य को परिभाषित किया गया है। तो भाग 1 में लिखा गया है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद कितना इसमें लिखा गया है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक यहां पर नोट किया गया है, याद रखे रहिएगा। चलिए अनुच्छेद 2 को जानते हैं। अनुच्छेद में कह रहा हूं दोस्तों, भाग 2 को जानते हैं। भाग 2, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में लिखा गया है। अब इसको कैसे याद रखना है, तो अब ट्रिक शुरू होगी दोस्तों। देखिए, जो भाग 2 है दोस्तों, तो 2 को अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो 2 जो दोस्तों है वो नाग की तरह दिखता है। 2 कैसा दिखता है, तो नाग की तरह दिखता है। तो देखिए, नागरिकता में शब्द है नाग, तो 2 जो है ये नाग की तरह दिखता है। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। याद रह जाएगा आप सभी को। तो याद रखेंगे कि भाग 2 जो है, तो 2 नाग की तरह दिखता है, नाग की तरह दिखता है। तो नागरिकता में भी नाग है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। अब आइए भाग 3 पर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान दीजिए, ट्रिक बताने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। देखिए, जो संविधान का दोस्तों भाग 3 है, इस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इधर मैग्ना कार्टा मैंने लिखा है, अगर न दिख रहा हो तो ध्यान दीजिएगा। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। और भाग 3 में किसका उल्लेख है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का उल्लेख मिलता है। और 12 से 35 तक इसको लिखा गया है।
और भारत के नागरिक को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान संविधान में भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए तो याद करते हैं। भाग 3 को याद करने का आसान ट्रिक है। देखिए जो 3 है दोस्तों, 3 ये 3 ऐसे दिख रहा है और अधिकार में दोस्तों जो अ है वो भी 3 की तरह है। अब मान लीजिए अ से अनार बनाएंगे तो पहले यही बनाते हैं ऊ के जैसे, तो 3 के जैसे दिख रहा है। तो याद रखे रहिएगा कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न मैं कह रहा हूं दोस्तों, तो अगला भाग देखते हैं। भाग 4, तो भाग 4 में लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए भाग 4 मतलब संख्या में 4, और देखिए अगर नीति निर्देशक तत्व को हिंदी वाले को देखा जाए तो राज्य एक बड़ा शब्द है, नीति भी एक बड़ा शब्द है, निर्देश भी एक बड़ा शब्द है और तत्व भी एक बड़ा शब्द है। तो 4 इसमें बड़े बड़े शब्द आते हैं। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। इधर समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा ध्यान इधर दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अंग्रेजी में शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 36 से 51 तक इनके बारे में लिखा गया है। अब एक और बात समझिएगा दोस्तों, ये जो भाग 4 तो है ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो होता है भाग 4, यह न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं होता है। भाग 4 पर न्यायालय सुनवाई नहीं करता है, क्योंकि यह राज्य के ऊपर है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत कानून बनाएगा कि कानून नहीं बनाएगा। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है दोस्तों, यह राज्य के नागरिकों के लिए कल्याण की बातें करते हैं। तो भाग 4 भी आपने याद किया कि भाग 4 मतलब डीपीएसपी मतलब 4 अक्षर हैं। तो याद रखे रहिएगा 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अब इसके बाद पढ़ेंगे भाग 4 क को। तो देखिए भाग 4 क का मतलब है कि इस भाग को बाद में जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं इसको मिटा करके। तो भाग 4 को दोस्तों बाद में जोड़ा गया। इसके लिए किया गया 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया दोस्तों, तो 1976 में किया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और कौन से भाग को जोड़ा गया, तो भाग 4 क को जोड़ा गया है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य का मतलब है कि यह नागरिकों का कर्तव्य है, हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, हम अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न पहुंचाएं, हम अपने देश के अंदर स्वच्छता बना के रखें। ये सारी की सारी बातें मौलिक कर्तव्यों में ही है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4 क में लिख दिया गया था। और आप मुझे कमेंट करके एक और प्रश्न का आंसर बताइएगा, अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो, कि बताइए मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। मैं सभी का कमेंट जरूर पढ़ता हूं दोस्तों। चलिए
अगला देखते हैं भाग 5 देखिए। तो भाग 5 में दोस्तों संघ के बारे में लिखा गया है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। भाग 5 में दोस्तों संघ है, मतलब यूनियन के बारे में है। अब कैसे याद रखना है तो देखिए, मैं यहां मिटा दे रहा हूं और फिर मैं दोस्तों लिख रहा हूं। अगर संघ का मतलब होता है यूनियन, तो यूनियन को अंग्रेजी में अगर लिखा जाए UNION, देखिए यूनियन का मतलब हिंदी में होता है संघ। तो भाग 5 में संघ को परिभाषित किया गया है, संघ को अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। तो फिर अक्षर काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 और 5। तो भाग 5 में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो संघ का उल्लेख है। याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। और आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि संघ के अंतर्गत ही अनुच्छेद 52 में एक पद बताया गया है जिसे राष्ट्रपति का पद कहते हैं। चलिए अगले भाग को देखते हैं। अगला भाग है भाग 6, और इसको कैसे याद रखेंगे? तो भाग 6 में राज्य नहीं दोस्तों, राज्यों का उल्लेख है। मतलब भारत के 28 राज्यों को परिभाषित कहां पर किया गया है? तो भाग 6 में। तो देखिए याद करने का ट्रिक फिर इधर मिटा कर लिख रहे हैं। अगर राज्य को अंग्रेजी में लिखा जाए तो स्टेट होता है दोस्तों, और राज्यों लिखना हो तो अंग्रेजी में लास्ट में यस बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है, तो स्टेट से लिख देंगे तो राज्यों हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो भाग 6 मतलब स्टेट्स यानी राज्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 152 से 237 तक दोस्तों राज्यों का उल्लेख किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और भाग 7 पर पहुंचते हैं मेरे भाइयों। तो भाग 7 को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है, ये याद रखे रहिएगा। हमारे संविधान का जो भाग 7 था, इसको 7 को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। और समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो फिर यहां मिटा कर लिख रहे हैं दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन किया गया था। किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। 7 को समाप्त कर दिया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो इसमें तो याद रखना आसान है, भाग 7 को समाप्त, 100 से 7, 100 से समाप्त, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अब एक विशेष जानकारी सुनिएगा, अगर भाग 7 वर्तमान में रहता तो कुल भागों की संख्या वर्तमान में 26 हो जाती, लेकिन भाग 7 को समाप्त किया गया है, इसीलिए वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। आज जब संविधान बना था तो मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मैंने पीछे आपको बताया है कि मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 हैं, नहीं तो 26 रहते। क्यों वर्तमान में 25 हैं? क्योंकि भाग 7 को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर प्रश्न पूछे कि भाग 7 सहित वर्तमान में कुल कितने भाग होते संविधान में, तो कहिएगा 26 होते, लेकिन भाग 7 को तो समाप्त कर दिया गया है, तो वर्तमान में कितने भाग हैं? तो भाई वर्तमान में 25 भाग हैं। याद रहेगा आप सभी को? बोलिए याद रहेगा आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 7 भी देख लिया, अब भाग 8 पर पहुंचते हैं। तो भाग 8 में दोस्तों केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख है। केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख संविधान के भाग 8 में है, और इसका ट्रिक बनाने का तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 8 में केंद्र शासित राज्य का उल्लेख है। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो दोस्तों 8 केंद्र शासित राज्य हैं, तो भाई भाग 8 में रखा गया है। इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक है, याद रखे रहिएगा केंद्र शासित राज्यों के बारे में।
आगे बढ़ते हैं और भाग 9 को देखते हैं दोस्तों। तो भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है और अनुच्छेद है 243 से 243 ए और 243 ओ। मतलब भाग 9 में कुल 16 अनुच्छेद हैं। याद रखे रहिएगा, भाग 9 में किसका उल्लेख है? पंचायत का। और पंचायतों का कितना अनुच्छेद है? 16 अनुच्छेद है। अब इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा देखते चलिएगा। इधर मिटा दे रहे हैं दोस्तों, इधर हम लिख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। देखिए, भाग 9 को याद करने का तरीका बिल्कुल आसान है। पंचायत को अंग्रेजी में लिख दीजिए। तो देखिए, PANCHAYAT हो गया पंचायत। आप पंचायत को फिर गिन दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9 अक्षर। तो पंचायत में 9 अक्षर होता है। तो पंचायत को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 9 में रखा गया है। अब पंचायत का मतलब है ग्राम पंचायत। इतनी समझदारी तो आपके अंदर है, मैं जानता हूं कि आप लोग ये सारी चीजें पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको पॉलिटी एकदम आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी बात आप सभी को समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाग 9A को जानते हैं। तो भाग 9A में दोस्तों नगर पालिका का उल्लेख है और अनुच्छेद 243P से 243G तक लिखा गया है। G तक है, याद रखे रहिएगा। 245G नहीं दोस्तों, 245ZG तक है, याद रखे रहेंगे। लिखने में मिस्टेक हो जाता है, इंसान से गलतियां होती हैं। देखिए, भाग 9A में दोस्तों नगर पालिका का उल्लेख है। कहां से कहां तक उल्लेख है? तो अनुच्छेद 243P से 243ZG तक उल्लेख है। याद रहेगा आप सभी को। चलिए अब भाग 9 भी जान लीजिए, 9B। तो भाग 9B में सहकारी समितियों का उल्लेख है दोस्तों। तो अब एक भाग और पढ़ेंगे, अब बाकी का भाग अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो भाग 10 भी जान लीजिए। तो दोस्तों मैं यहां लिख दे रहा हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। भाग 10 संविधान का जो भाग 10 है दोस्तों, इसमें लिखा गया है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। लिखा गया है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। याद रखे रहिएगा, अनुच्छेद 244 है इसमें और अनुच्छेद 244A है इसमें। याद रखे रहिएगा। भाग 10 के अंदर अनुसूचित जाति मतलब SC और जनजाति क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 244 और 244A में भाइयों इसका उल्लेख है। तो आशा करता हूं आप सभी को आज का क्लास तो एकदम पसंद आया होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इसके आगे के जो भाग हैं, मतलब भाग 11, भाग 12, ऐसे करते करते संविधान के सभी भाग पढ़ेंगे अगले क्लास में। और अगला क्लास दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत आसान टारगेट दे रहा हूं। इस क्लास पर अगर 500 लाइक आ जाता है, बहुत छोटा सा टारगेट मैंने रखा है। इस क्लास पर अगर दोस्तों इस वीडियो पर 500 लाइक आता है तो मैं आपको पूरा का पूरा पॉलिटी बहुत आसान शब्दों में और एक ट्रिक के कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ा दूंगा। ये मेरा वादा है आप सभी से। लेकिन मेरा टारगेट जो मैंने रखा है 500 लाइक का, इसको पूरा करवाने में मदद करिएगा। और अपने दोस्तों को बोलिए कि ज्ञानी गुरुजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और ज्ञानी गुरुजी परिवार से जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर आपको सभी विषयों की क्लास बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। और अगर आप कहेंगे तो इन सब चीजों का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा। और मैं बता दूं कि इसके पहले अनुसूची वाला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो यहां आई बटन पे दोस्तों अनुसूची का ट्रिक का वीडियो आ रहा है, उसको क्लिक करके आप यहां से देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।